जय हिंद दोस्तों। G20 की अभी मीटिंग भारत में सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। अब ये G20 की समिट तो पूरी हो गई, अब अपने पीछे ही क्वेश्चन छोड़ गई कि एग्जाम में जो बनेंगे, जो आने वाले एग्जाम है उसमें वो पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें एक एक करके हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। G20 क्या है इसे भी जानेंगे, और इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी जानेंगे। इसे याद करने की ट्रिक क्या है ये भी देखेंगे, और इसके जो थीम रखी गई वो भी हम जानेंगे। वीडियो पहले ही बना रखी मैंने G7, G8, G20 की, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई, तो इस वजह से जिसने वो वीडियो देखी उसका रिवीजन होने वाला है यहाँ पे। और जो चैनल पर नए हैं उन्हें क्या होगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो G20 मीटिंग पहले समझ लो। G20 की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1999। कब हुई थी? 1999। पहले एक हल्का फुल्का सा ग्रुप हुआ करता था। हल्का फुल्का क्यों बोल रहा? क्योंकि इसमें सभी देशों के जो वित्त मंत्री हैं और बैंकों के गवर्नर है वो ही हिस्सा लेते थे। लेकिन 2007 से इसमें सभी देशों के जो राष्ट्र प्रमुख है वो हिस्सा ले रहे हैं। जितने भी इसके सदस्य देश है ना, इनके जो राष्ट्र प्रमुख है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थापना, और इसके ये कब से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? 2007 से। और देखो इसकी कौन सी मीटिंग भारत में हुई? तो कौन सी हुई? 18वें नंबर की। देखो इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। G20 की कौन सी मीटिंग हुई? 18वें नंबर की। कहां पर हुई? न्यू दिल्ली में। समझ रहे हो? कब से कब तक? 9 सितंबर से 10 सितंबर तक। और जो मतलब वनडे एग्जाम होते हैं ना, एक दिन वाले, तो उनमें ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसकी जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई? वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम, इसका जो नॉर्मली अर्थ है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कि हमें अपनी अर्थ को ऐसा बनाना, अर्थ को ऐसे लेकर नहीं चलना कि ये तेरा देश, ये मेरा देश, ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया। ना ना, यहाँ पे हम इनके द्वारा ये बोला गया, हमारे देश के द्वारा ये थीम रखी गई, सबको ये संदेश दिया गया कि एक ही अर्थ है और हम सब एक ही परिवार हैं और हम सबका एक ही भविष्य है। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी। वसुदैव कुटुंबकम भारत के उपनिषदों से लिया गया है। और देखो कहां पर हुई? भारत मंडपम। भारत ने अपना एक न्यू एग्जीबिशन हॉल खोला। कहां? न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। तो वहां इसकी मीटिंग हुई। अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। क्यों? क्योंकि जो इसमें मेहमान बुलाए गए थे उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया गया था। देखो हमारे यहाँ पे अतिथि देवो वाला फंडा फॉलो होता। हम क्या करते हैं? हम भले ही रूखी रोटी खाएं लेकिन मेहमानों को सब्जी से खिलाते हैं। हम भले ही धरती पर पड़कर सोए, मेहमानों को चारपाई पे या जो बेड है उस पर सुलाते है ना। हम भले ही पूरे दिन में मतलब चाय ना पीते हो लेकिन मेहमानों को चाय जरूर पिलाते। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो वाला फंडा हमारे यहाँ पे फॉलो होता। तो हमने क्या बुरा कर दिया? अगर हमने ये जितने भी देश थे ये हमारे मेहमान ही तो थे, ये हम सबके मेहमान थे, हमारा पूरा देश था, हम सबके मेहमान थे। तो हमने इन्हें अगर सोने चांदी के बर्तनों में खिला दिया, हम पूरे दिन स्टील के बर्तनों में खाते कोई दिक्कत नहीं, तो हमने थोड़ा सा इन्हें बढ़िया करके सोने चांदी के बर्तनों में खिला दिया, तो क्या इससे दिक्कत आ गई? अब ये इससे हमसे इंप्रेस भी हो गए, इन्हें यही पता चल गया कि भारत अब कमजोर देश तो नहीं रहा है ना। तो ये सब चीजें जो न्यूज में आती है ना, इन पर ज्यादा तुम ध्यान मत दिया करो, केवल ये समझा करो। अभी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं मतलब जैसा अभी मैं तारीफ कर रहा हूं ना, इस तरीके से कुछ लोग बोलेंगे कि मैं बीजेपी पार्टी की तारीफ कर रहा हूं, मैं हूं मोदी भक्त। नहीं, मैं मोदी भक्त नहीं हूं। मैं तुम्हें बता दूं कि जितने भी देश है ना, जितनी भी पार्टी है, सॉरी, उनमें से किसी की भी सरकार होती, अगर वो इस तरीके का काम करती तो भी मैं यही बात बोलने वाला था, तो भी मैं उन्हें सपोर्ट ही करता। क्यों? क्योंकि इससे किसी पार्टी का नाम नहीं हो रहा, इससे हमारे देश का नाम हो रहा। और जहां पे देश की बात आती है वहां पे सारी राजनीति पीछे छूट जाती है ना। तो अब देखो इसके जो सदस्य देश है एक बार वो देख लो। जर्मनी, यूएसए, रूस, यूके, जापान, इंडिया, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चीन, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। 2021 का जो यूपीएससी आईएएस का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो G20 के मेंबर हैं कौन कौन से हैं। डायरेक्ट मतलब इस स्टेटमेंट देखकर पूछ लिया गया, उसमें 3-4 देश दे रखे थे, तो इसे हल्के में मत लियो। जो अब वनडे टाइप के वे होंगे ना एग्जाम, जैसे एसएससी हो गया या स्टेट के हो गया एग्जाम, तो उसमें ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रिक भी देखेंगे, भी बताऊंगा इसकी ट्रिक के बारे में भी। पहले ये देख लो, हमने अपने यहाँ ही फंक्शन रखा एक तरीके से। तुमने अगर वो वीडियो देखी होगी जिसमें हम विदेशी मेहमानों को बुला रहे थे, वहां पे हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े थे, उनका स्वागत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बैंक्वेट हॉल में शादी है। देखो मैं
थोड़ा सा कंपेयर करके बता रहा हूँ, इसे कुछ ज्यादा वो मत लेना। जैसे किसी बैंकेट हॉल में शादी है, घर वाले खड़े हो जाते हैं और मेहमानों का स्वागत करते हैं। इस तरीके से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। और इसमें क्या हो रहा था, देखो जब हमारे यहाँ फंक्शन होता तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने स्पेशल दोस्तों को बुलाते। मेहमान तो ये है ही, ये तो आ गए, ये तो लड़की वाले हो गए, सॉरी लड़के वाले हो गए। अब जो हमारे पर्सनल दोस्त हैं वो कौन कौन से थे, उन्हें हमने स्पेशल बुलाया था, उन्हें हमने स्पेशली इनवाइट करा था बिना कार्ड दिए। कार्ड नहीं दिया, मतलब उन्हें इनवाइट कराया। कार्ड देखकर तो ये आए सारे के सारे, ये बिना कार्ड के होते हैं ना, जो शादी होती है तुम्हारे भी दोस्त होंगे जो तुम बिना कार्ड के बुलाते हो, फोन करके वो आ जाते हैं। कौन कौन से थे, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, कोमोरोस, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये ऐसे देश थे जो स्पेशल इनवाइट थे। ये इसके सदस्य नहीं है, देख लो कहीं पर नहीं लिखा इनके बारे में, लेकिन भारत ने इन्हें बुलाया। क्यों, एक तरीके से मैंने बोल रहा हूं, ऐसा समझ लो कि भारत के ये दोस्त थे, भारत ने इस मीटिंग में इन्हें बुलाया कि देखो भाई हमारे यहाँ फंक्शन है, तुम आके बर्तन उर्तन देखने, सोने चांदी के बर्तनों में सबको खाना परोसना है ना। तो इस तरीके से तुम इसे समझ सकते हो। हालांकि मीटिंग में हिस्सा लेना आए थे, ये समझ लो तुम। अब ये देखो इसके अंदर कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हिस्सा लेते हैं। जैसे कौन कौन से, एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया, अभी मैं बता दूं। इसमें जो अफ्रीकन यूनियन है वो इसका सदस्य देश बना दिया गया। अभी जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, मतलब दिल्ली में जो इसकी मीटिंग हुई, उसमें अभी मीटिंग हुई, इसमें कौन नया देश जुड़ा, अफ्रीकन यूनियन। देश नहीं, एक यूनियन जुड़ा, अफ्रीकन यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन, ऐसी कौन सा जुड़ा, अफ्रीकन यूनियन। इस अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने देश है, 55 देश है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कौन सा नया और मतलब संघ जुड़ा, तो अफ्रीकन यूनियन है, याद रखियो। यूएन, ये क्या कुछ है, ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूएन है, इसके परमानेंट मेंबर है। मेंबर के जब भी इसकी मीटिंग होती, ये अपना चौका बर्तन ठा के चल देते हैं कि चलो इसकी मीटिंग हो रही, हम भी देखेंगे कुछ मिलता है हमें खाने को, है ना। देखो मैं केवल तुम्हें ऐसा समझा रहा हूं ताकि तुम्हारी दिमाग में बैठ जाए, इसका कुछ और पर्पज नहीं है। यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूबी यानी कि वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एफएसएसबी, ओईसीडी। और देखो ये तो होगा इसके परमानेंट मेंबर जो इसमें हिस्सा लेते ही लेते हैं हर हाल में जब भी इसकी मीटिंग होती। लेकिन भारत में इसकी मीटिंग थी तो भारत ने कुछ इसमें स्पेशल करा, एक नया ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, समझ रहे हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसे इनवाइट करा। और CDRI, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ISA, CDRI और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो पूछे जा सकते हैं। इनके अध्यक्ष हैं वही पूछे जा सकते हैं कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, IMF के कौन है, WB के कौन है, WHO के कौन है। और AU, ये तो मैंने बता दिया, अफ्रीकन यूनियन इसमें अब शामिल हो गया, बुलाया गया था स्पेशल इनवाइट के तौर पे। और एक नई चीज इसमें बुलाई गई अफ्रीका की ओर से कि AUDA NEPAD, अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी, और इसका है न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम है। ये एक मतलब एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन इसे बुलाया गया। और जो आसियान है, टोटल आसियान में कितने मेंबर है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैंने सब वीडियो बना रखी है इसके बारे में। तो स्पेशल इनवाइटी में कौन कौन से होगा, ADB, CDRI और ISA, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। लेकिन ये ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें परमानेंट हिस्सा लेते हैं। तो अब तुम कहोगे चलो इतना हो गया, AU समझ में आ गया, अफ्रीकन यूनियन जो इसमें नया देश जुड़ा। अब ये तुम ज्यादा मत बोल लो, ये बता दो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, वो मुझे लिखनी। तो ट्रिक मैं तुम्हें ही बता दूं, कुछ ट्रिक नहीं है इसकी, बहुत ईजी है। देखो क्या करना, तुम्हें एक छोटी सी लाइन याद रखनी बस, ठीक है। देखो क्या है, गुरु जी सीता, SITA, गुरु जी सीता अब SSC FCI में, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो जॉब करती है वो तो साइलेंट है, वो तुम लिख लो, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, वैसे स्पेस कम है। लेकिन इसका तुम्हें स्पष्टीकरण बता दूं, G से तुम्हारा क्या हो गया, जर्मनी, U से हो गया USA, R से हो गया रसिया और U से हो गया UK। तो इसमें टोटल 7 मेंबर, अभी मैं बता दूं तुम्हें यहाँ दिख भी रहा होगा कि टोटल इसके अंदर G7 के 7 मेंबर भी शामिल है। कौन कौन से G7 के 7 मेंबर, USA हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, 1 2 3 4। और कौन सा G7 का सदस्य, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है। तो ये G7 के 7 सदस्य भी इसमें शामिल है। देखो JI से क्या हो गया, जापान, इंडिया, S से क्या हो गया, सऊदी अरब, I से हो गया इंडोनेशिया, T से हो गया तुर्की और A से हो गया तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया।
और ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील, ए बी से अर्जेंटीना ब्राजील, एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ कोरिया और इस सी से कनाडा। जब तुम कनाडा को लिखते हो इंग्लिश में तो सी से लिखते हो, CANADA है ना कि के से। तो सी से क्या हो गया कनाडा, और इस एफ से फ्रांस, सी से चीन और आई से तुम्हारा इटली, एम से मैक्सिको और ई से यूरोपियन यूनियन। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो इसके सदस्य देश भी तुम्हारी याद हो जाएंगे। लेकिन इससे भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक एग्जाम में ये प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी G20 की मीटिंग भारत में हुई, तो इसके शेरपा कौन है, शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत, याद रखियो अमिताभ कांत इसके शेरपा बने थे गए थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोड़ कर मत आइयो। भारत के शेरपा किसे बनाया गया था, अमिताभ कांत को। और एक ट्रायो का वर्ड मैं बार बार तुमसे बोलता हूं, इस वर्ड को तो अच्छे से याद कर लियो। ट्रायो का वर्ड क्या है। अभी एक बात और, भारत ने इसकी जो अध्यक्षता भी किसे सौंपी, ब्राजील को, है ना। तो पहले ट्रायो का समझ लो, मैं इसे इरेज कर दूं। ट्रायो का मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। 2022, 2023, 2024, 2022 में मीटिंग कहां हुई थी, इंडोनेशिया, और 2023 में कहां हुई, इंडिया, और 2024 में कहां होगी, ब्राजील। तुम्हारी कहां मीटिंग होने वाली है, ब्राजील में। तो ये 3 देश है जहां पे हुई, जहां पे हो रही और जहां पे होने वाली, ये होते हैं ट्रायोका में। अब देखो क्या है, ये इंडोनेशिया से में हो चुकी है, तो अब इसी ट्रायोका से बाहर हो जाएगा, इंडिया यहां पे आ जाएगा इसकी जगह। 2024 में ब्राजील में हो जाएगी, 2025 में जो होगी वो यहां पे आ जाएगा। तो ये समझ रहे हो 3 देश होते हैं जहां पे हो चुकी, जहां पे हुई और जहां होने वाली, वो ट्रायोका में शामिल होते हैं। तो कौन कौन से है, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील, ये ट्रायोका में शामिल है। अब तुम सोच रहे होंगे इतनी सारी मीटिंग हुई है, ये क्यों जरूरी थी मीटिंग। देखो हम ना, ये जो G20 के सदस्य देश है ना, इसमें टोटल 66% रहते हैं पूरी विश्व के। 66% लोग इस विश्व, पूरी दुनिया के इन देशों में रहते हैं G20 में, जितने इसके सदस्य देश हैं। टोटल 85% वर्ल्ड इकोनॉमी यहीं से निकल कर आती। टोटल 85% जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है इन 20 देशों से निकल कर आती। और टोटल 75% जो ट्रेड होता है इन्हीं देशों के बीच में होता। पूरे विश्व का जितना भी व्यापार होता है इन्हीं देशों के बीच में होता। तो मैं लग रहा होगा यूरोपियन यूनियन, इस यूरोपियन यूनियन के अंदर भी 27 देश है, समझ रहे हो, पूरा यूरोप कवर हो रहा है इससे। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ 66, 85, 75। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये तुम्हें पूरा टॉपिक कैसा लगा, अगर इससे तो रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। और दोस्तों, क्या तुम्हारे हिसाब से भारत के अंदर ऐसे भी एग्जीबिशन होने चाहिए या नहीं, इसका तुम आंसर यस और नो में कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।